नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेगा क्लासेस में। और एमपी गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग कल की डेट में एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसके अंतर्गत नया नोटिफिकेशन देखने के बाद लगता है कि विभाग ने आपको एक बार फिर से पागल बना दिया है। तो क्या है नोटिफिकेशन में, ऑलरेडी आप सब तो देख चुके हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन आज की वीडियो हम आपको करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये नोटिफिकेशन दिनांक 19/12/2023 को मतलब कल की डेट में ही रिलीज हुआ है। और ऑलरेडी आप सभी को इतना पता है कि 18 दिसंबर 2023 से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक हम अपनी प्रोफाइल अद्यतन एवं सत्यापन करा सकते हैं। 22 से लेकर 25 तक हम चॉइस फिलिंग करा सकते हैं और 26 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और 26 से लेकर 29 तारीख तक आपका जिस कॉलेज में भी नाम आता है तो उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन कल की डेट में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसका देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो चुके हैं। और डिपार्टमेंट को वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है वो तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक दिनांक 5/10/2023 अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया सत्र 2023-24 हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी में नवीन नीति 5/10/2023 की खंडिका 8 के अनुपालन में कार्यरत अतिथि विद्वानों को एक अकादमिक सत्र में एक बार पद रिक्त होने की स्थिति में स्थल परिवर्तन की सुविधा रहेगी। तो जो नवीन नीति आई है 5/10/2023 को, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसमें बताया गया है कि कोई यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहा है कहीं भी किसी भी कॉलेज में, तो वो साल में एक बार खाली रिक्त पद होने पर वह परिवर्तन कर सकता है, मतलब रिलोकेशन कर सकता है। और ये सुविधा साल में सिर्फ एक ही बार वह ले सकता है। और वर्तमान में कार्यरत अधिकारी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अतिथि विद्वान दिनांक 15/12/2023 को जारी समय सारणी अनुसार 22 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे रिलोकेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये लोकेशन जो आया हुआ है, ये नया नोटिफिकेशन आया है, वो आपको दिक्कत में दे सकता है। दिक्कत में इसलिए दे सकता है कि जब लास्ट बार आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली थी और उसके चलते हुए फिर फॉलन आउट के लिए ही एक नया नोटिफिकेशन आ चुका था। अब नया नोटिफिकेशन फॉलन आउट के लिए आया था तो सिर्फ उसमें फॉलन आउट को ही मौका मिला था, ठीक है ना, ये आप सभी को पता है। फॉलन आउट को मौका मिला था और आप लोगों की चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई थी। और बताया गया था कि रिक्त पद होने पर आपकी चॉइस फिलिंग फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी, किसके बाद, फॉलन आउट की चॉइस फिलिंग होने के बाद। लेकिन इसके बाद कोई भी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया नहीं आई है। अब जब फिर से नया नोटिफिकेशन आया जिसमें 18 से लेकर 21 तक हम ये प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, 22 से लेकर 25 तक हम चॉइस फिलिंग करने वाले थे, तो फिर एक दिन पहले फिर से एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है, वो रिलोकेशन का। अब रिलोकेशन में बताया गया है कि मतलब ऐसा कि आप साल में एक बार अपनी स्थिति को परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, सपोज दैट करो भोपाल में कर रहे हैं और उनको जाना है इंदौर। अब इंदौर में उनका चॉइस फिलिंग कर देंगे इंदौर के लिए, और बाई चांस उनका नाम भी आ जाता है तो ये सीट उनकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा, तो इस नोटिफिकेशन को देखते हुए हो सकता है कि सिर्फ ये कह दे कि रिलोकेशन वाले के लिए ही अभी ये आवेदन कर सकते हैं। और जब सीट बचती है तो फिर आपको फिर से मौका मिल सकता है, जैसे कि फॉलन आउट में हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है। वैसे उम्मीद नहीं है कि दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। और लास्ट बार भी हम यही कह रहे थे कि फॉलन आउट और जो वेरीफाई आवेदक है उन दोनों को मौका मिलना चाहिए, और यहाँ भी दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोनों को मौका मिलने पर जिसमें काफ़ी गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं तो वो रिलोकेशन करेंगे, और रिलोकेशन करने पर जिस जगह से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस जगह पर खाली सीट रहेगी। तो फिर से आपके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नया नोटिफिकेशन आ सकता है चॉइस फिलिंग के लिए। लेकिन ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन का जो स्तर है कितना नीचे जा सकता है। तो जहाँ पर
जो गैस फैकल्टी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अब कुछ कह नहीं सकते, वैसे अंदर की बात है, ये पॉलिटिक्स आप जानते ही हैं। तो ये नोटिफिकेशन फिर से आउट हो चुका है और आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सीधी सी सिंपल सी बात है कि जहाँ से वो रिलोकेशन करेंगे वहाँ पे सीट खाली रहेगी और डिपार्टमेंट हो सकता है कि चाहेगा कि सिर्फ ओनली जो गेस्ट फैकल्टी है जो अभी काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा। सीट बचने की स्थिति में जो वेरीफाई आवेदक है उनको मौका मिल सकता है। तो सिर्फ दोनों को मौका मिलना चाहिए, और जिस तरीके से फॉलन आउट को मौका मिला था उनको वेरीफाई के साथ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उनको मौका मिलना चाहिए। तो कल की डेट में या परसों की डेट में फिर से नया नोटिफिकेशन आ सकता है। उम्मीद करना है दोस्तों, प्रे करना है कि दोनों को साथ में और मैं तो आपको सिर्फ एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि गैस फैकल्टी तो ऐसा है कि चलती रहती है, नोटिफिकेशन आता रहता है, साल में 2-3 बार आ जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना है परमानेंट पोस्ट पे। पहला फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी को होने वाला है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। सभी लोग इससे पूरी तरीके से हट चुके हैं, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि 28 जनवरी को आपका पेपर है, सेकेंड फेज़ का दूसरे मई जून में है, तीसरा आपका नवंबर में है। तो इसकी तैयारी कीजिए ना। गैस फैकल्टी का क्या है, नोटिफिकेशन आता है, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, इसमें क्या हमें इसके लिए इतना टेंशन लेना है। टेंशन तो हमें सिर्फ परमानेंट पोस्ट के लिए लेना है दोस्तों। 28 जनवरी को पहले फेज़ का एग्जाम होने जा रहा है, 8 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। काफ़ी लोग इसमें पेपर होगा, मतलब काफ़ी लोग इसमें देने वाले हैं पहले फेज़ में, तो सभी लोग तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज हम मात्र 299 रुपये में चला रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 में। और पहला पेपर, दूसरा पेपर, साथ में वीडियो डिस्कशन में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप बिल्कुल इसमें चॉइस कर सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। गैस फैकल्टी के रिगार्डिंग आप समझ चुके होंगे, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।